बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में सवैयाँ बनाना सीख रहे हैं और ये सवैयाँ जो हैं बहुत ही मज़ेदार बनेंगी और बिना दूध के बनेंगी। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस सवैयों को पानी में बनाएं और बेहतरीन सवैयाँ तैयार करें। और इन सवैयों को अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं, आपको जल्दी है, तो ये सवैयाँ बनाएं, बिना दूध के बनाएं। तो चलें इस मज़ेदार से सवैयों को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो हमें सवैयाँ चाहिए होंगी एक पैकेट में हमें 100 ग्राम सवैयाँ मिली और इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची आप 3-4 ले लें और कोशिश करें कि जो हमें ना इसका मुंह नहीं खोलना, यानी कि इसे तोड़ना नहीं है, क्योंकि इस तरह क्या होता है कि दाने निकल आते हैं और मुंह में आते हैं, तो हमें साबुत ही चाहिए ये। आधा कप हम इसमें चीनी डालेंगे, चीनी डाल लें और इसमें हमें चाहिए होगा पानी हम 1 कप लेंगे। एक तरह से हमें इसका सिरप बनाना है चीनी का, तो पानी हमें 1 कप चाहिए होगा और इसमें जाएगा घी या कुकिंग ऑयल। अगर आप घी खाते हैं तो घी डाल लें, कुकिंग ऑयल खाते हैं तो कुकिंग ऑयल डाल लें। सबसे पहले हमें लेना है एक सॉस पैन, इसमें डालें आप चीनी हमने आधा कप लिया, ये डाल दिया हमने। और इसमें हम डालेंगे पानी डालें 1 कप और फिर इसमें हमें डालना है छोटी इलायची, और छोटी इलायची को बिल्कुल भी तोड़े नहीं, साबुत ही इसे डालें और ये डाल देंगे हम। और अब हम चूल्हा ऑन कर लेंगे और फ्लेम को हमें रखना है मीडियम टू लो, ज़्यादा तेज़ नहीं रखें। तेज़ रखने से क्या होगा कि चीनी जो है हमारी नीचे से जलने लग जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें इसे इतना पकाना है कि चीनी पानी में अच्छी तरह हल हो जाए और पानी में एक उबाल आ जाए। पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है और चीनी इसमें हल हो रही है। थोड़ा चमचे की मदद से इसे चला लें। पानी उबलने ही वाला है तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे क्या होगा कि कलर आपका बहुत अच्छा आएगा सवैयों का। तो अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर लिया पानी में और जैसे ही अब इसमें उबाल आएगा पानी में तो हम इस अपने पैन को उतार देंगे। यहाँ हमारा पानी जो है तैयार हो चुका है। हमने पहले ही बताया था कि इसका शीरा वगैरह नहीं बनाना, बस इतना हमें इसे पकाना है कि चीनी पानी में अच्छी तरह हल हो जाए और पानी में एक दफ़ा उबाल आ जाए। तो यहाँ उबल गया पानी, इसे उतार के रख दें। अब हमें लेना है एक कढ़ाई में हमें डालना है अपना कुकिंग ऑयल। यहाँ हमने जैतून का तेल लिया है और इसमें ये सवई बना रहे हैं। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं सरसों के अलावा। और इसमें हम सवैयाँ डाल देंगे। फ्लेम को हमें लो से थोड़ा सा तेज़ रखना है। आहिस्ते आहिस्ते हमें इस सवई को भूनना है तेल के साथ। तो चमचा चलाते हुए इसे भूनें ताकि हमारी जो ये सवई है जले नहीं। इसका तरीका यही है कि हमें इसे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता भूनना होता है। अगर तेज़ हम फ्लेम को कर देंगे तो सवई जो है जल जाएगी और अच्छी खासी ये जल जाती है, जल्दी जल जाती है। तो बहुत एहतियात के साथ हल्के हल्के आप इसको चलाते हुए हल्के फ्लेम पर, लो फ्लेम पर इसको भून लें। थोड़ी देर लगेगी लेकिन आपकी जो ये सवैयाँ हैं वो बहुत अच्छी भून जाएंगी। तो हमेशा लो फ्लेम पर ही, लो से थोड़ा सा मीडियम की तरफ फ्लेम पर इस सवैयों को भूनें। यहाँ सवैयाँ थोड़ी देर में भुन गई हैं, इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें अपना जो चीनी वाला पानी है वो डाल देंगे। तमाम पानी जो है, पानी भी हमारा गर्म था और सवैयाँ भी गर्म है, तो एहतियात के साथ इसे डालें। और डालने के बाद इसे हमें उतने ही फ्लेम पर, जितना यानी कि लो से थोड़ा सा ज़्यादा मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए रखेंगे। चमचा चलाते हुए पकाएं इसे। हमें यहाँ पे थोड़े सवैयों को अपने सॉफ्ट करना है ताकि ये थोड़ी सी गल जाएं। तो चमचा चलाते हुए हम लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। तो ये देखें क्या बेहतरीन ये पक रही हैं। पानी में ये थोड़ी देर पकेंगी तो हमारी जो सवैयाँ हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। आहिस्ते आहिस्ते इसे पकाना है हमें, लो से थोड़ा सा ज़्यादा किया हुआ है हमने फ्लेम को,
क्योंकि अगर हम फ्लेम को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि पानी हमारा खुश्क हो जाएगा और सवैयाँ बहुत सूखी सूखी सी रहेंगी और गलेंगी भी नहीं। तो हमें आहिस्ते आहिस्ते से पकाना है कि सवैयाँ जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। ये देखें इस तरह ये पक रही है। तो 3-4 मिनट हम इसे इसी तरह पकाएंगे लो फ्लेम पर। लो से थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करें, लो से थोड़ा ज़्यादा है, ये हल्का सा ज़्यादा है मीडियम की तरफ। इस पे हम आहिस्ते आहिस्ते से पका लेंगे। 3-4 मिनट में जो है सवैयाँ हमारी थोड़ी सॉफ़्ट हो जाएंगी। पानी को हमें बिल्कुल खुश्क नहीं करना, इस बात का ख्याल रखें कि पानी को हमें बिल्कुल खुश्क नहीं करना है। यहाँ सवैयाँ सॉफ़्ट हो गई हैं तो अब हम जो है फ्लेम को बंद कर देंगे। पानी देखें इतना है इसमें, ये है, और अब इसी स्टेज पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे। थोड़ा सा चला लिया हमने अच्छी तरह, हर तरफ से ताकि पक जाएं ये सवैयाँ। फ्लेम को हमने यहाँ पर बंद किया, ये देखिए यहाँ फ्लेम बंद हो गया है। अब हम इसे ढक देंगे, ढक के इसे छोड़ दें सही, ताकि ये जो इसकी स्टीम है वो उसमें थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएं ये सवैयाँ। इसे ढकना है, हमें ढक के रखना है 5 मिनट। तो 5 मिनट तक इसे इसी तरह ढके रखें और ढकना ना खोलें। 5 मिनट के बाद जब हमने इसका ढकना खोला तो ये देखें सवैयाँ जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। इस स्टेज पे हम डालेंगे चंद कतरे केवड़ा एसेंस के। बिल्कुल इसे हमने खुश्क नहीं किया है और इतना पानी हमने छोड़ा था, लेकिन देखें ये इसका पानी ढक के जब हमने रखा तो स्टीम में थोड़ी ये पकी, सॉफ्ट हुई, फूली, तो पानी भी इसका कम हो गया। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे, गरम गरम इसे पेश करें। ये बिल्कुल तैयार हो गई है, देखा आपने कितनी आसानी के साथ, कितनी जल्दी ये बन जाती है। गरम गरम इसे खाएं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके ऊपर आप चाहें तो कोई सा भी जो है ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, या हम जो है वो कोकोनट पाउडर डाल रहे हैं, खोपरा जो होता है वो इसके ऊपर हम छिड़क रहे हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप इसके ऊपर डालें, या ऐसे ही बिना ड्राई फ्रूट के भी खाया जा सकता है, बहुत मज़ेदार है ये। गरम गरम इसे खाएं, और ये बेस्ट है कि कोई मेहमान आए तो आप उसके लिए इसे ताज़ा बना के पेश करें, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। तो इसे हम खा के दिखाएंगे आपको ये कैसा बना है। कितनी अलग अलग सवैयाँ लग रही हैं और कितनी मज़ेदार लग रही है, ये देखें। ये ज़रूर आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाली हैं, और अपने मेहमानों के सामने भी इसे पेश करें, आपके मेहमान आप के गर्विदा हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये सवैयाँ हैं और कम खर्च में बहुत ही मज़ेदार ये सवैयाँ तैयार होती हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस बिना दूध के सवैयों को, और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।